टेक्नोलॉजी आ गई, उसके हाथ में ही वो सारा कुछ आ गया कि जिससे वो पैसा कमा सकता था यूट्यूब पे। नाउ हियर इज अ कंपनी कॉल्ड ऑन पैसिव, वही चीज आपके हाथ में देने वाली है। यहाँ पे उसको और भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो वो ये था कि वो लोग आएंगे, शायद देखेंगे, नहीं देखेंगे, व्यूज कब आते हैं, ये है। तो एक ब्रोकन सिस्टम है बेसिकली यूट्यूब का, बेसिकली देखा जाए तो, कि वीडियो तो आपकी बन रही है, सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने अपनी जो एड्स हैं वो तो थोप दी आपके ऊपर, बट आपको कस्टमर लाके नहीं दे रहा वो यूट्यूब। अगर हर एक यूट्यूबर पे जो वीडियो है उसको उसको गारंटेड कस्टमर, जैसे ऑन पैसे कहते हैं कि तुझे गारंटेड कस्टमर हम लाके देंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना एक विन विन सिचुएशन यूट्यूब के पास होने वाली है। बट यूट्यूब ऐसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो जो गारंटेड कस्टमर हैं, यूट्यूब को बहुत कुछ पे करना पड़ेगा उनको गारंटेड जो ट्रैफिक को लेके आने के लिए। तो फिर यूट्यूब क्या कमाएगा? क्योंकि यूट्यूब ने खुद बिलियनियर बनना है, यूट्यूब ने आपको बिलियनियर नहीं बनाना है। ओके, तो अब सोचिए, तो यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल चेंज है कि यहाँ पे ऑन पैसिव ने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, ना कि ऑन पैसिव ने खुद का अपना जेब भरना है। तो इस अगर अगर हम ऐसे ही बिजनेस मॉडल पे चलते रहते जैसे ये यूट्यूब और समथिंग लाइक ऐसे लोगों का है, तो हमें ऐश कभी भी गारंटेड ट्रैफिक नहीं देते, या हमें ऐसा कुछ सिंपलिसिटी से वाला एक प्रोग्राम नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जो सारा मनी है वो तो फिर वहां पे एक लगा देते ना, एक चेक लगाते, ओके यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे नीरज आ रहे हैं, डॉक्टर केडी आ रहे हैं, इनको इनका बनता तो $100 है, बट मैं तो $10 ही दूंगा, $90 मैं अपनी जेब में डालूंगा। एफर्ट ये करें, बट इनसे पैसा मैं कमाऊं यहाँ पे। तो यहाँ पे गेम चेंज कर दी गई है ऑन पैसे दे रहा है। हेयर इज ए सिस्टम, हेयर ये सिस्टम को एक ईमेल डालो, जस्ट एक ईमेल रजिस्टर हो जाओ, एंड द होल वर्ल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू। सारी की सारी दुनिया आपके सामने। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने फ्री में वहां रहना है, आपने पैसा लेना है, आपने उसको और स्केल आउट करके अगर आपके पास गुंजाइश है तो टारगेटेड ट्रैफिक के बड़े बड़े पैकेजेस लेने हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि एक विन विन सिचुएशन ये होने लिया डाउन द लाइन। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 6 महीने बाद हम उन फाउंडर्स की बात कर रहे हैं जिनको थोड़ा कम स्टार्टिंग में पैसा आएगा, यानी जिनकी टीम नहीं है। नाउ लुक एट द थिंग कि आज से 6 महीने बाद वो जब फाइनेंशियल फ्रीडम के उस चक्कर में होंगे वो, तो वो उनको जब मालूम है कि ये जो बड़ा पैकेज है, टारगेट ट्रैफिक है, अगर इसको बाय आउट करते हैं तो हमारी जो इनकम पोटेंशियल है 100 गुना बढ़ जाएगा। ओके, अगर मैं वहां पे मतलब कि $1000 कमा रहा था, तो वहां पे $1 लाख हो जाएगा उसी टाइम, उस चीज को वो करने के लिए। तो वो वहां पे जाएगा, वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा। ओके, दिस इज इन्वेस्ट करेगा तो और मनी बनेगी। ओके, अच्छा इन्वेस्ट कहां से करना है? कहीं बाहर से नहीं लाना उसको, उसके पास ही है, उसके वॉलेट्स में ही पड़ा हुआ है। ओके, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग क्लब करके ओके इस महीने तू भी ले ले, तू वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर है, ओके तुझे ट्रांसफर तू ले, फिर मैं लेता हूँ, अपनी टीम्स को भी आप लोग उस पैकेज की ओर ले। तो इतना कुछ आप ऑन पैसिव जब आ जाएगी ना, आप देखना इतना इंटरेस्टिंग आपका बैक ऑफिस होने वाला है। प्रोडक्ट्स तो है ही है जो यूज करोगे आप, यहाँ कुछ करोगे, उसके अलावा भी आपको चीजें इतनी इतनी क्रिएटिविटी आपको खुद करने को मिलेगी और समझने को मिलेगी, आपके होश उड़ जाएंगे सारे। तो इसलिए जब ऐश कहता है कि आप जस्ट वेट करिए, इसको आपकी क्रिएटिविटी को आपके सामने लाने के लिए, वो चीजों करने के लिए, तो ये जो वे ये वही महीने बेसिकली चल रहे हैं कि एक चीज बन के रेडी हो गई है। तो उसमें अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स तो आते रहेंगे, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। ये तो अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आते रहने, 3 4 साल 5 ये चलता रहना सिलसिला। तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम प्रोडक्ट्स के, वो तो आते रहेंगे। बट हाँ, जो स्टार्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं 10 15 जो एक स्टार्टअप के लिए होना चाहिए, वो दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो गए वो सारे के सारे, हम ये कह सकते हैं। तो उनको हमें कैसे देना है उसका प्लानिंग चल रही है, उसकी कॉस्टिंग चल रही है, बैक में पैकेजेस आपके सामने आने वाले हैं, आपको बता दिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ी बात है कि आपको टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि आज कहते हैं बाय आउट कर लो और नो, वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा कि ओके फ्रॉम सो एंड सो हम एक सेल शुरू कर रहे हैं पैकेजेस की। तो आपको एक टाइम दिया जाएगा उस चीज को करने के लिए। ओके, मे बी 5 दिन 10 दिन हफ्ता 10 दिन महीने, नो आई डोंट नो, वो मिस्टर ऐश आके बताएंगे। तो
मे भी आज आपके पास पैसे नहीं है, या 10 दिन के बाद आने में किसी की सैलरी आने वाली है किसी को, तो वो टाइम मिलेगा। क्योंकि कल किसी ने मुझे पूछा था, तो उनको थोड़ा ऐसा था कि शायद टाइम नहीं मिला, तो टाइम मिलने वाला है बकायदा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ओके। तो उसके बाद सेटअप्स होंगे सारे जितने भी हैं, जैसे अभी पहले मैंने बोला कि वॉलेट्स को सेटअप किया जाएगा ना, तो वो एक चीज है। कोई सही चल रहे हैं वॉलेट्स, नहीं चल रहे या कहीं दिक्कत आ रही है, वो भी साथ साथ में रिपेयर की जाएगी, ओके। मतलब ये पूरा फुल फ्लैश्ड लॉन्च होने से पहले मतलब कि चाहे हम उसमें पैकेजेस बाय आउट भी कर रहे हैं सारा का, अगर कहीं दिक्कत कहीं किसको आती है, तो वो सारा कुछ बिल्कुल लॉन्च, यानी कि वो बटन ऑन करने से पहले पहले आप वो चीजों को बिल्कुल सही तरीके से मतलब किया जाएगा बेसिकली, ओके। तो वो चीजें हमें मतलब कि एक देखने वाली हैं। तो प्रोसेस का हिस्सा बनी है बेसिकली, ओके। लॉन्चिंग का हिस्सा मत बनिए कि लॉन्च 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 कब हो रही है, कब लॉन्च कराओ। लॉन्च तो हो रही है, ओके। प्रोसेस का हिस्सा बनिए। जब आप प्रोसेस का हिस्सा जब बनते रहोगे ना, आपको ये ऑन पैसिव बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि दिखेगी, या जो भी समझने में आपको मजा आएगा इसको समझने की। प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ना कि लॉन्च। लॉन्च तो होना ही है, वो तो हमने सील कर दी अपनी जो सक्सेस कह सकते हैं हम, कि हमारी जो सक्सेस है वो ऑलरेडी वहां पे है, वहां पड़ी हुई है। जस्ट उसको इससे मैटर ऑफ टाइम। तो कल का जो वेबिनार था, इसी इसी सिलसिले में ऐश ने मोटिवेशनल भी था, चीजों को समझने के लिए भी दिया गया था, किया गया था वेबिनार। और उसमें से समझने का एक जो उनका समझाने का तरीका है मिस्टर ऐश का, कि चीजों को ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव में देखिए। मतलब कि उसको ये मत देखिए कि ये कब लॉन्च हो रही है, या छोटी चीज मेरी ये ईमेल रह गई है, या मैंने वो उनको मालूम है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सबको कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसकी आईडी से, किसी भी फाउंडर को दुनिया के, वो सारी की सारी 100% ओके होने वाली हैं, 100%। ओके, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा, मेरी ईमेल का ये हो गया, मेरा वो नहीं हो गया, वो नहीं हो। तो वो एक एक चीज को सेटअप करके ही ऑन पैसिव को मतलब कि लॉन्च किया जाएगा। वो फाउंडर को हम लूज नहीं करना चाहते। ये ऐश की भी इंटेंशन है कि एक बार जो आदमी फाउंडर बन चुका है, उसको हम मतलब कि लूज नहीं करेंगे। उनका उनका मेन मोटिव जो है, अगर उसके लिए हमें कुछ 1-2 दिन 4 दिन डिले भी करना पड़े सिस्टम को, वो करेंगे। फाउंडर्स के लिए इतना अच्छा उनका दिल है, ओके। तो जिन लोगों को अरे 6 महीने हो गए मेरी तो आईडी नहीं हुई, मेरे 4 महीने हो, मेरे मेरे ये था, मेरी टॉप अप नहीं हुई। अभी आप सोचो, मेरा एक फाउंडर है कीनिया से, ओके। उसकी आईडी, 2 आईडीज उसकी, लास्ट अगस्त में उसने, ये जो लास्ट 2021 का अगस्त है, तब उसने लाइट कॉइन से टॉप अप की थी। अब आप सोचो, वो जाके अभी कल परसों जाके वो सही हुई हैं। अब आप सोचो, मैंने भी फॉलोअप किया है, ऐश को डायरेक्ट भी लिखा, वो सारा कुछ, कई कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। और फिर एक एक पोजीशन ये आ गई कि वो आईडीज मेरी पेंडिंग में चली गई। अब आप सोचो, पेंडिंग में चली गई, और ये हुआ, वो सारा कुछ है। बट अब आके वो, उसकी आईडीज ग्रीन हो गई। पिछले हफ्ते आई थिंक की बात है, या उससे पिछले हफ्ते की, वो ग्रीन हो गई, वो इतना खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि तब उसको ऐसा लग रहा था। और एक बार उसने मुझे ये बोला कि ओके सर ठीक है, अगर वो वहीं अफ्रीका का ही है, उधर का ही, केन्या का ही है वो, तो वो ठीक है, अगर चला गया तो ठीक है, रहने दो, मुझे उम्मीद नहीं है कि शादी हो जाएगा। बट वो हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के अगर किसी का कुछ भी रहता है तो वो होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक आदमी को साथ में लेके चला जाएगा। तो वेबिनार उनका यही था कि ये छोटी मोटी बातों में बताने का ये था कि हो जाएंगी। तो इनमें टाइम मत वेस्ट करो कि जस्ट हमारा फोकस इसी चीज पे रहेगा कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही, ये हो जानी है। उसके अलावा भी एनर्जी आप कहीं और वही उसी टाइम पे आप यूज कर सकते हो, चीजों को पढ़ने लिखने में, या जो भी एनी हो। बट अंगेज रहिए, उनका ये भी एक था कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। फाउंडर्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले, ये गार्बेज से बच के रहें। ये यूट्यूब एंड फेसबुक एंड दिस थिंग दैट थिंग, जो भी कुछ ऐश के द्वारा होगा, वो बैक ऑफिस में ही आपको बताया जाएगा। ऐश ना तो फेसबुक पे है, एक बात सुन लीजिए, चाहे उनकी फोटो कहीं किसी ने लगा के वो आईडी बनाई हुई है, कुछ भी लिया है, उसको ऐसा लगता है शायद ऐश ही उनको रिप्लाई कर रही है। नथिंग लाइक दैट। ना वो ट्विटर पे है, ना कहीं पे भी नहीं है, ओके। कोई सोशल मीडिया पे ऐश नहीं है। तो अगर फेक आईडी से कोई सोचता है कि शायद मेरी ऐश से बात हो रही है, दैट इज 100% रॉन्ग। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐश ने खुद बोला है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे बैक ऑफिस में आके देंगे, वो अभी भी और बाद में भी, ओके। इसके साथ ही जो हमारा ओ नेटवर्क है, अभी आप लोग देख पा रहे हो, तो उसके सिलसिले में भी एक बात हुई थी कि इसको क्या किया जाए। हमने कुछ लोगों को तो वो किया है कि एक पोस्ट को आई थिंक वो एक दिन में डाल सकते हैं, या 1 घंटे में एक बार डाल सकते हैं। बट स्टिल
वहां पे कुछ लोग हैं समझने को तैयार नहीं है। गुड मॉर्निंग की शायद उनके लिए सबसे बड़ी बात है इस धरती की, या उन्होंने अपनी फोटो डालनी है, यही शायद उसकी सबसे बड़ी बात है। अभी एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले अपने मतलब कि एक गाय की फोटो डाली हुई वहां पे। ओके, तो ऐश वही थे कि इसकी वैल्यू कम हो रही है। मैंने भी उनको बोला कि ऐश इसकी वैल्यू कम हो रही है, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया है। कभी एक आधे महीने में एक शायद मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, बट इसकी वैल्यू कम हो गई है। हमारे लीडर से मेरी बात होती रही तो कहते हम तो कभी गए ही नहीं अभी यहाँ पे। तो ये सारी बातें मैंने कल ऐश को बताई। तो ऐश ये थे कि क्या उन लोगों को बिल्कुल ही उस वहां से उड़ा दिया जाए, जो लोग ऐसे हैं जो जो समझ ही नहीं रहे, और वो कभी पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे और उनको ये नहीं मालूम कि ये तो ओ नेटवर्क है, अभी ओ नेट आ रहा है। तो अगर उनको वहां से भी उड़ा दिया गया, अगर ओ नेट में भी वो ऐसा कुछ करते हैं तो वहां से भी उड़ा दिया गया, तो अब देखो क्या होने वाला है। तो समझिए प्लीज, ये जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही जिंदगी नहीं है। ओके, ये इसको छोड़ दो। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मेरे पास, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे पास इतने सारे फॉरेन के भी ग्रुप हैं, सारे सारे हैं हम लोग उसमें, कभी किसी ने किसी को गुड मॉर्निंग बोली ही नहीं है। वो तो है ही है, बोलने क्या है मतलब की। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पिक्चर मैसेजेस गुड मॉर्निंग के व्हाट्सएप में, वो इधर उधर, वो जरूरत नहीं है बेसिकली। इन चीजों से ऊपर उठ जाइए। अगर किसी को गुड मॉर्निंग, प्लीज उसको लिख के बोलिए। ओके, छोटा सा वर्ड है गुड और छोटा सा वर्ड ही मॉर्निंग है, उसको ले, वो अच्छा लगेगा। ना कि वो फोटो डाल के आप डाल रहे हो वहां पे, उधर भी डाल रहे हो, तो सोशल मीडिया पे आप गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हो? ठीक है ना, वो देखते भी नहीं। ऐश आपकी गुड मॉर्निंग भी नहीं देख रहा, हम भी नहीं देख रहे, कोई भी नहीं देख रहा, वहां लोग जाने कम हो गए हैं वहां पे। वहां पे अगर पोस्ट है कोई अच्छी सी, वो जरूर डालिए। तो ये आई थिंक वो लोग ऐश उनको निकालने वाले हैं वहां से, ये गारंटेड ही है। कल उन्होंने बिल्कुल ये इस बात को क्लियरली बोला है कि हम उसी पेज पे हैं, जो मैंने बोला कि ऐसे करना है, वो कहते हैं यस डेफिनेटली वी ऑल आर ऑन सेम पेज, ऐसे ही हम सोच रहे हैं। तो ये भी होने वाला है, जो हमारा बैक ऑफिस में ओ नेटवर्क है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, जस्ट मतलब हम समझे, हम अंगेज रहे यहाँ पे। हमारा बिजनेस है, हम एक जो हम डम डम पीपल नहीं, हम इंटेलिजेंट पीपल हैं सारे के सारे। तो इंटेलिजेंट पीपल क्या करते हैं? इंटेलिजेंट पीपल उस चीज को और एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं। तो इंटेलिजेंट बनिए। ओके, ना कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम में किसी को डालिए, प्रॉब्लमेटिक को क्या बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आता वो उस लेवल पे। तो वो मत क्रिएट करिए चीजों को। ओके, जो कहा गया उतना ही देखिए। एक्साइटमेंट में आके कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी मत डालो यार, कुछ मत करो प्लीज। ओके, कितनी बार मतलब बोला गया इस बात को, आई डोंट नो क्यों नहीं, बहुत सारे कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है। बट एनीवेज, हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उन लोगों को देखना छोड़ दीजिए, सुनना छोड़ दीजिए, जो लोग कुछ ऐसा ऐसा मतलब कि करते हैं। ओके, ऑथेंटिसिटी पे ही बेस्ड है सारा सिस्टम, ये पूरी लीगलिटी के ऊपर सारा सिस्टम बेस्ड है। पैनिक मत होइए प्लीज। ओके, डेट कुछ नहीं है, आज की डेट में भी कोई डेट नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। तो कोई अगर आपको कहता है या किसी ने आपको कहा है कि ये डेट है, तो कोई डेट नहीं है, नथिंग। ओके, डेट मिस्टर ऐश आके खुद बताएंगे जब बताने। प्रोडक्ट्स पे कोई डेट नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट कब आना अभी नहीं मालूम है किसी को। ओके, यस तैयार हैं, बट वो तैयारी में कौन से प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके आना है, वो ये नहीं है कि जैसे कुछ मैं मतलब कि मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि तब तो कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं। तो तब भी वैसा ही बोला गया था, वो उनके समझने में दिक्कत आ जाती है, या उनको उस लेवल पे जाके समझ ही नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। ओके, तो हम अपनी तरफ से सही बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं। अगर उनको नहीं समझ आ रहा, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको उनको अपने माइंड्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। ओके, तो चीजें हैपन हो रही हैं, ये आने वाले दिनों में और फास्ट होने वाली हैं। अगस्त से मैं अगर आपको प्रिसाइजली बताऊं, ये और 10-15 दिन से चीजें फास्ट होने वाली हैं। ओके, और अपना प्री माइंड सेट मत लेके आया करो कि ऐश आ रहे हैं तो हमें शायद लॉन्च की डेट बताने आ रहे हैं। उसके अलावा ऐश बहुत कुछ बताते हैं, उनको एक एक बात को गौर से समझा करो। ओके, इंटरेस्ट लेके समझा करो। सोने की जरूरत नहीं है, 11, 11:30, 12, 2, ढाई, 3 भी बज जाएंगे, नथिंग टू वरी, ये हमारा बिजनेस है। सोने के लिए सारी उम्र पड़ी हुई है। ओके, वहां पे आके देखा करो, बैठा करो। नहीं समझ आता तो प्लीज उसको, वो समझ जाओगे आप, मुझे मालूम है इंग्लिश समझ आती है आपको, नहीं भी आएगी तो फिर भी आपको कम से कम 50% ऐश की बातें समझ आने वाली है, मुझे इतनी इतनी गारंटी है। ओके, जैसे कल हिंदी में भी कुछ बात हो तो माइकल बोल रहा है मुझे समझ आ रही है हिंदी में बात,
क्योंकि कुछ लव्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं कि वो समझ आ जाते हैं कि एक्चुअल आदमी क्या बात कर रहा है। तो प्लीज वहां पे आओ ऐश के वहां पे, और ऐश ने क्लियरली बोल दिया कि वेबिनार्स का फॉर्मेट भी चेंज होने वाला है, तो वहां पे शो अप करिए प्लीज। इंडिया आइए, उठो, सोना नहीं है हमें। ओके, ऐश के वेबिनार्स में आइए, वहां पे देखिए। सोना है, शाम को जल्दी सोइए, 11 बजे 12 बजे उठ जाओ जब ऐश आते हैं। कम से कम 2-3 घंटे में आपकी लाइफ बनने वाली है उनको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ दिखाया जाने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त। ओके, तो आपको दिखाया जाने वाला है, चीजें आपको एक्साइट भी करेंगी, अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि आप इस बिजनेस में हो, इतने टाइम से हो, वेट कर रहे हो चीजों को देखने के लिए, सुनने के लिए, तड़प रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, तो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट को बट कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होनी चाहिए। कल को फाइनेंशियल फ्रीडम भी आती है, तो वो भी एक कंट्रोल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमें अपने अपने सारे फाउंडर्स के लिए, खास करके इंडिया के फाउंडर। एक कंट्रोल्ड लेवल ऑफ हाईली डिसिप्लिन्ड फाउंडर्स चाहिए, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम है। नो डाउट पैसा बहुत कॉन्फिडेंस लेके आता आदमी में, कुछ भी है, पैसा जब आपकी जेब में होगा, आप देखना यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस एक एक फाउंडर में आने वाला है कि मतलब कि वो एक नेक्स्ट लेवल हो। बट उस वो कॉन्फिडेंस को भी उस लेवल पे ही, डिसिप्लिन लेवल मैं कहूंगा, पे हमें लेके जाना है, ना कि ऐसे ही कि ओके ओके कि ऐसे ही मतलब कि उस चीज को मिस यूज करें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को। अगर मैं इस बात को कहूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिस यूज हो रहा है, ऐसा नहीं हमें करना है। ओके, तो तैयारी करके रखिए। ओके, चीजें हो रही हैं, वो कब होनी है, ऐश विल लेट अस नो। 1 महीने में हो रही हैं, 2 महीने में हो रही हैं, 3 में हो रही हैं, अभी हमें नहीं मालूम है। ओके, तो या बने रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।